So today we will discuss about some of the important facts for upcoming Bihar APU examination, and the concentration of these facts are on Indian industries and various other important facts that we will see. So first of all we will start from iron and steel industry. Okay, so what is iron and steel industry? So what kind of industry it is? It is a kind of weight losing industry. मतलब क्या होता है कि ये भार ह्रासी उद्योग है कि इसमें जो भी चीज़ें यूज होती हैं आयरन स्टील बनने में, तो वो सारे भारी होते हैं। जैसे मैग्नीज का यूज होता है, वाटर का यूज होता है। तो इसलिए इसको इस्टेब्लिश वहीं किया जाता है जहाँ पर इसका मार्केट हो या जहाँ से इसको आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके, और जो भी रॉ मटेरियल्स है वो इजीली उपलब्ध हो सके। जैसे कोल है, ठीक है, आपका मैंगनीज है, ठीक है, इन चीज़ों का यूज होता है इसमें, ठीक है, डोलोमाइट है या वाटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से ही आयरन एंड और इंडस्ट्री का जो है या स्टील इंडस्ट्री का जो भी अवस्थिति है वो बिल्कुल सुविधाजनक जगह पर हो, जहाँ पर कि या तो कोल हो या तो आयरन ओर हो या दोनों ही हो, या जहाँ पर तीनों ही चारों सुविधा उपलब्ध हो इजीली, जैसे कि मैग्नीज भी हो, आयरन भी हो, कोल भी हो एक ही जगह पे, तो बहुत ही अच्छा है फिर, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे क्या है। तो ए वेट लूजिंग इंडस्ट्री ये है, ठीक है। मेजर मिनरल्स रिक्वायर्ड क्या होता है? आयरन ओर एंड कोकिंग कोल, ये मेजर है, ये तो रिक्वायर्ड है ही। कोकिंग कोल रिक्वायर्ड है और आयरन ओर है। अदर रॉ मटेरियल्स क्या है? मैग्नीज है, लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, इतना चाहिए दूसरे मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो ये सारे यूज होते हैं स्टील के निर्माण में, ठीक है। So the first steel industry was opened in 1874 near Kulti. That you have to remember. Okay, because this is very important fact, and sometimes it has been seen that in your examination this kind of question has been asked frequently. Okay, where the first steel industry was established. Okay, so this is Kulti in 1874. So the Tata Iron and Steel Company was established in Jamshedpur in 1907. 1907 में जमशेदपुर में ये टाटा आयरन एंड स्टील, ठीक है, टिस्को जो है एस्टेब्लिश हुआ। और यहाँ से कब प्रोडक्शन शुरू हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1907 में तो एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन पिग आयरन का प्रोडक्शन जो है 1911 से शुरू हुआ, और स्टील का प्रोडक्शन 1913 से शुरू हुआ। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस व्हेन द प्रोडक्शन स्टार्टेड and for which iron. So pig iron started in 1911 and steel started to produce in 1913. Now ISCO, Indian Iron Steel Company, okay, it was established in Burnpur, okay. Visakhapatnam Steel Limited, Iron Steel Limited, it was in Bhadravati in Karnataka, it was established. So these questions are also asked where ISCO was established. It is in West Bengal. Burnpur and Visakhapatnam Steel Limited was in Bhadravati, Karnataka. Now come to the second 5-year plan. Okay, in second 5-year plan you must have studied 1951 से शुरू है, 51, 56, 56 to 61, इसी तरह से लेटर ऑन बढ़ते चला गया है। तो ये सेकेंड 5-year प्लान में ये शुरू हुआ है। तो सेकेंड 5-year में क्या है? भिलाई, भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये किसके सहयोग से बना? तो ये रसिया के सहयोग से, यूएसएसआर भी जिसको कहते हैं। दुर्गापुर जो है वो with the cooperation of Britain, okay, and Raurkela, that is in Orissa, is with the help of Germany. So Germany cooperated in establishing this plant Raurkela, that is situated in Odisha. Now in third 5-year plan, Bokaro, okay, with the help of Russia. Now situation of plants. As I have already told that it is very beneficial to establish the steel plants near the raw materials.
wherein raw materials are situated, it is very easy for the steel plant to produce steel। ठीक है, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, कहीं से कोल आ गया, बगल से ही स्टील आ गया, यहीं पर हमारा मार्केट है या कुछ इस तरह से पोर्ट है जहां से हम निर्यात कर सके इजिली। तो ये सारे चीजें देखी जाती है प्लांट के एक तरह से SWOT एनालिसिस जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो इस तरह से इसका देखा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन कोल फील्ड, तो कोल फील्ड जहाँ का मेन ये है, कोल फील्ड में सिचुएटेड जो एरिया है वो कौन कौन से, कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, यानी इसको में जो भी चीजें हैं ये सारे चीज इसको के अंदर आते हैं, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। इसके अलावा दुर्गापुर और बोकारो ये जो है कोल फील्ड में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब देखें झारखंड बंगाल का एरिया है। ठीक है, कोल माइंस वहां पर है ही। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड इन आयरन ओर एरिया, देखिए भिलाई जैसे बेलाडीला वगैरह हम लोग ने चर्चा किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, बाबा बुदन की पहाड़ी है कर्नाटका में। ठीक है, तो ये सारे जो है मयूरभंज उड़ीसा में है। तो ये सारे जो है आयरन ओर रिलेटेड, जहाँ पर आयरन ओर पाए जाते हैं वहां पर ये कंसंट्रेटेड है। जैसे भिलाई है, आयरन ओर है, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला से प्राप्त हो जाता है। राउरकेला है, मयूरभंज वगैरह से प्राप्त हो जाता है उड़ीसा। भद्रावती है, बाबा बुदन की पहाड़ी से हो जाता है। ठीक है, उस सलेम है, सलेम में खुद है, विजयनगर है कर्नाटका। ये सारे जो है आयरन ओर में सिचुएटेड हैं। इसके अलावा अगर प्लांट्स में अगर आप आ जाएं तो बोथ एरिया जहाँ पर कोल और आयरन दोनों है। अब देखिए जमशेदपुर है, ठीक है, तो नुआ मुंडी गुआ के खाने हैं वहीं पर। ठीक है, उड़ीसा भी नजदीक में है आपका। ठीक है, झरिया भी नजदीक है। ठीक है, तो ये सारी जो है कोल और आयरन तीनों ही यहाँ पर जमशेदपुर के पास उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये आइडियल सिचुएशन होता है कि जहाँ पर कि दोनों ही हो। ठीक है, इट इज द आइडियल सिचुएशन फॉर ए प्लांट टू बी एस्टेब्लिश्ड, स्टील प्लांट बेसिकली। ओके, प्लांट्स इन कोस्टल रीजन में कौन कौन सा है, जो कोस्टल एरिया में है, विशाखापट्टनम, गोपाल। अब इनका मेन यूएसपी क्या होता है, जो कोस्टल एरिया में होता है कि निर्यात इजिली किया जा सकता है कहीं से भी। जो बना बनाया स्टील जो है उसको निर्यात इजिली, मतलब मार्केट की उपलब्धता कराई जा सकती है, दूसरे मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ कम टू सम स्पेसिफिक प्लांट्स लाइक कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर। ओके, इसको जो जिसको कहते हैं, सो लोकेटेड नियर आसनसोल में लोकेटेड है। आयरन ओर कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंहभूम से होता है। ठीक है, झारखंड में। कोल कहाँ से होता है, रानीगंज में। आप देखें कि ये सारे रिलेटेड ही है। ठीक है, सारा जो भी बंगाल का एरिया है, उड़ीसा का एरिया है, ठीक है, झारखंड का एरिया है। ठीक है, तो ये सारे जो है अगर बंगाल में है, ठीक है, तो इजिली यहाँ से वो ला सकता है रॉ मटेरियल्स और बना सकता है। ठीक है, कोल रानीगंज से प्राप्त हो जाता है, झरिया से। ठीक, रानीगंज जो है बंगाल में है, झरिया झारखंड में है। ठीक है, रामगढ़ से है, ये भी झारखंड में है। लाइमस्टोन बीरमित्रपुर से प्राप्त हो जाता है, उड़ीसा से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये बगल के ही स्टेट हैं, तो इजिली यहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त किया जा सकता है। उस तरह बराजामदा है मैग्नीज के लिए, ये एक ऐसे भी बराजामदा कहाँ पर है, तो झारखंड में है। किस लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए है। इसके अलावा वाटर जो है बराका रिवर से प्राप्त हो जाता है। मार्केट कहाँ है इसका, कोलकाता में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही कोलकाता, मतलब इजिली सारा सिचुएशन जो है बहुत ही ऑप्टिमम है इसका। ठीक है, इसके अलावा टिस्को पे आ जाते हैं तो आयरन ओर है, तो आयरन ओर कहाँ से प्राप्त होता है, तो नुआ मुंडी। ठीक है, सिंहभूम झारखंड का एरिया। बादाम पहाड़, जैसे कि हमने बताया था बादाम पहाड़ फेमस है, उड़ीसा में एक जगह है जहाँ से कि आयरन ओर इजिली प्राप्त होता है। कोकिंग कोल झरिया से। ठीक है, लाइमस्टोन फिर बीरमित्रपुर उड़ीसा। ठीक है, फिर मैंगनीज सिंहभूम। ठीक है, वाटर डिमा डैम। ठीक है, तो ये इजिली सारा चीज टिस्को में भी उपलब्ध हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखें भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। आयरन कहाँ से, डली रजहरा से, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है, डली रजहरा बैलाडीला कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यही ना छत्तीसगढ़। ठीक है, कोकिंग कोल कोरबा। ठीक है, मैग्नीज बालाघाट भंडारा। फ्रेश वाटर, ठीक है, टीडल डैम से प्राप्त होता है। और इसका ज्यादातर स्टील जो है विशाखापट्टनम के शिपयार्ड में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दुर्गापुर। विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के सहयोग से बना है।
और प्रोडक्शन कब शुरू हुआ? 1962 में हुआ। आयरन और कहाँ से प्राप्त होता है? नोआमुंडी से, झारखंड से, बिरमित्रपुर से लाइमस्टोन, और केंदुझार उड़ीसा से मैग्नीज। केंदुझार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए, जो कि उड़ीसा में होता है। ठीक है, उड़ीसा। अब देखिए सलेम है, तमिलनाडु में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। इसकी खासियत यह है कि स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। ठीक है, स्टील कैसे बनता है तो आप लोग जानते हैं साइंस के चैप्टर में। ठीक है, कार्बन वगैरह, क्रोमियम वगैरह मिलाया जाता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा कर दिया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, आयरन ओर कहाँ से प्राप्त होता है? सेवराय हिल्स, तमिलनाडु से प्राप्त होता है। कोल जो है लिग्नाइट कोयला नेवेली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिग्नाइट पूछता है कि कहाँ पर खान ज्यादा है, इसका तो तमिलनाडु में है। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ मेजर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की हम लोग बात कर लें जहां से क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इनकरेज एग्रीकल्चरल, देखिए 60s के दशक में जो हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें बड़े पैमाने पर आपका जो है खाद वगैरह का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो उससे हालांकि बहुत नुकसान भी है, लेकिन बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था। करीब 500% की वृद्धि हुई थी गेहूं के उत्पादन में। और इसके प्रणेता जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग ऐसे थे, लेकिन MS स्वामीनाथन जो है इंडिया में थे। ठीक है, स्वामीनाथन इंडिया में थे। उसी तरह व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है इसका ये जो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। वर्गीज कुरियन का आपने नाम सुना होगा। वर्गीज कुरियन बहुत ही क्या कहा जाए, एक रिवॉल्यूशनरी पर्सन थे, जिन्होंने इतना बड़ा सपना देखा और गुजरात को बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके। उन्हीं का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद जो है बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का। तो बहुत बड़ा योगदान है उनका डेयरी रिवॉल्यूशन में। ठीक है, बहुत बड़े शख्सियत। ब्लू रिवॉल्यूशन टू इनकरेज फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन टू इनकरेज फिश प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन टू इनकरेज ऑयल सीड प्रोडक्शन। एंड पिंक रिवॉल्यूशन टू इनकरेज श्रिम्प प्रोडक्शन। ओके, ब्राउन रिवॉल्यूशन टू इनकरेज वूल, लेदर एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ओके, ग्रे रिवॉल्यूशन टू इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेज, स्पाइसेज के एक्सपोर्ट के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन का। रेड रिवॉल्यूशन में टोमेटो, जैसे रंग ही है तो आप समझ जाइए कि टोमेटो लाल होता है। मीट प्रोडक्शन, मीट का टोमेटो क्यों लाल होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन। ठीक है, यह वर्णक है। ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल प्रोडक्शन। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग प्रोडक्शन। एंड रेनबो रिवॉल्यूशन, ये बहुत बार पूछता है, रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल ऑफ द अबव, जितने भी रिवॉल्यूशन हैं इन सब में बढ़ावा करने का जो है वो रेनबो रिवॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए जनरल इंट्रोडक्शन कुछ ले लेते हैं इंडिया का, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जैसे लैटिट्यूड पूछ देता है कई बार, 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इंदिरा कॉल में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो कि है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ओके, सॉरी पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल। ओके, और जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। निकोबार आइलैंड में, निकोबार। ठीक है, साउथ में। ठीक है, अब देखिए शेप एंड साइज में चले आते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर इसका एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। शेप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इट इज नॉट ट्रायंगुलर, इट इज क्वाड्रेंगुलर। ओके, नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ टू नॉर्थ टू, एक मिनट मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। ठीक है,
तो नॉर्थ टू साउथ जो है ये कितना है, 3214 किलोमीटर। और ये कितना है वेस्ट टू ईस्ट, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए लैंड फ्रंटियर 15,200 km। ठीक है, कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन देखिए, कोस्ट लाइन ये हुआ, ठीक है, तो ये कोस्ट लाइन हुआ, ये सारा ये कोस्ट लाइन कितना है, तो 7516 प्लस ये जो है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये सारे मिला के 7516 किलोमीटर है। बट अगर मुख्य भूमि में आ जाए तो ये 100 किलोमीटर है। अब जैसा कि आप जानते हैं ये काठियावाड़ तट कहलाता है, ये यहाँ से यहाँ तक कोंकण तट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये कर्नाटका वाला एरिया कनारी तट कहलाता है, कनारी कोस्ट कहलाता है। ठीक है, उसी तरह से केरल का एरिया मालाबार तट कहलाता है। उसी तरह से ये एरिया आंध्र प्रदेश तक क्या कहलाता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और ये उत्तरी सरकार कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज, ये कोस्ट लाइन इसको ये कई बार पूछ देता है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसका है, तो गुजरात का है। सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा का है। ठीक है, तो इस तरह से कई बार पूछ देता है क्वेश्चन। गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, दिखता है छोटा बट ये ऐसे घुमा हुआ है, इसलिए ये बहुत बड़ा इसका कोस्ट लाइन है। ठीक है, देखिए टेरिटोरियल सी कितना है, 12 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल मतलब किलोमीटर नहीं होता, 1.8 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल बराबर, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ओके, तो 12 नॉटिकल माइल है। यहाँ देखिए ये एब्सोल्यूट राइट है यहाँ पर इंडिया का, कुछ भी कर सकता है, ये पूरा अपना है, कुछ भी एनीथिंग ये यहाँ पे कर सकता है। 24 नॉटिकल माइल कोस्ट लाइन से है इसका, कौन सा, कॉन्टेजियस जोन। तो कॉन्टेजियस जोन में क्या कर सकते, जितने भी फिजिकल राइट्स हैं, ठीक है, इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, ठीक है, तो वो कॉन्टेजियस जोन में किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स, ओके, फ्रॉम द मेन कोस्ट लाइन। ठीक है, तो 200 नॉटिकल माइल में ये क्या कर सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, और भी इस तरह से जुड़े हुए कार्य ये कर सकता है इंडिया। ठीक है, अब कई बार आप देखते हो कि श्रीलंका का मैप जो लगा हुआ आता है मानचित्र में, ठीक है, इसका रीजन भी यही है। ठीक है, क्योंकि ये इतना एरिया जो है ये सारे इसमें आ जाते हैं कॉन्टेजियस जोन में। ठीक है, तो इसलिए ये श्रीलंका का मैप हमेशा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अब द इंदिरा पॉइंट इज सिचुएटेड इन द ग्रेट निकोबार, जैसा कि मैंने बताया ग्रेट निकोबार में स्थित है, सबसे नीचे जो है ग्रेट निकोबार में है। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है, साउथ अंडमान में। ठीक है, और बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड इन मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान के इधर में है क्या है, बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड। ठीक है, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड। तो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री किसको किसके अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, आने की संभावना है। ठीक है,